नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित अरोड़ा है और मैं क्लाउड9 हॉस्पिटल गुरुग्राम में डायरेक्टर एंड हेड ऑफ नियोनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स की पोजीशन पर हूँ। आज हम बच्चों में जन्मजात दिल की बीमारी जिसे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, उसके ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट, ऑपरेशन के बाद की केयर एंड पेरेंट्स के सपोर्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स जो है 100 में से एक न्यूबॉर्न बेबीज़ में पाया जाता है। इसका जो डायग्नोसिस है या तो जन्म से पहले आपके एंटीनेटल स्कैन में ही हो जाता है या फिर जन्म के बाद बच्चे का एग्जामिनेशन जब उनके डॉक्टर करते हैं तो बच्चा का रंग नीला दिखाई पड़ता है या हार्ट के एग्जामिनेशन में अलग अलग साउंड सुनाई देते हैं। इस प्रकार उसका डायग्नोसिस किया जाता है एंड ऑफ कोर्स उसके बाद एक स्पेशल तरह का अल्ट्रासाउंड जिसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं उसको करने पे उसका कंफर्मेशन मिल जाता है। नाउ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। मोस्ट कॉमन जो आप लोगों ने सुना होगा वो होता है कि छेद है हार्ट में कहीं पर। सो ये मोस्ट कॉमन प्रकार का हार्ट डिफेक्ट है। हार्ट में जैसे आपको मालूम है राइट और लेफ़्ट चेम्बर्स होते हैं और उसके बीच में एक सेप्टम होता है जो कि कई बार डिफेक्टिव होता है और उसी को हम छेद कहते हैं, हार्ट में कि छेद है। इसके अलावा अलग अलग तरह के हार्ट डिफेक्ट्स जो पॉसिबल हैं वो है कि वाल्व में ख़राबी हो सकती है, देन ब्लड फ्लो जो हार्ट में आ रहा है या बाहर जा रहा है दोनों में कुछ ख़राबी हो सकती है, या फिर ब्लड वेसल्स की बनावट में ख़राबी हो सकती है, या फिर हार्ट के मसल्स में ख़राबी हो सकती है, उसमें इतनी पावर ही ना हो कि वो पंपिंग एक्शन कर पाए। तो ये विभिन्न प्रकार के हार्ट के डिफेक्ट्स पॉसिबल हैं। कई बार एक से ज़्यादा प्रकार के हार्ट डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं एक ही टाइम पर एंड ऑल्सो कई बार हार्ट के डिफेक्ट्स के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स में भी दिक्कत हो सकती है जैसे किडनी, लिवर, हार्ट एक्सेट्रा। इन सब में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम कलेक्टिवली सिंड्रोम कहते हैं। सो जब एक से ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें सिंड्रोम या कुछ हमारे जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि 4 में से 3 बच्चे जिनका डायग्नोसिस होता है एज कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट उनका ऑटो करेक्शन हो जाता है, मतलब कि उनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वो छेद या वो डिफेक्ट और अपने आप ही करेक्ट हो जाता है। जस्ट उसका फॉलोअप चाहिए होता है एंड इन फॉलोअप में पता चलता है कि वो डिफेक्ट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया है। ऐसा होता है 4 में से 3 बच्चों का। जो एक बच्चा बचा है उसको या तो दवाइयाँ चाहिए होंगी या फिर उसका सर्जरी रिक्वायरमेंट होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो इन दवाइयों के बाद कुछ समय बाद ठीक हो जाता है बच्चा या फिर ऑपरेशन के बाद। जनरली एक ऑपरेशन ही काफ़ी होता है इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। ऑल्दो कई बार अगर वो बहुत ही कम्प्लेक्स हार्ट डिफेक्ट है तो एक से ज़्यादा सर्जरी भी चाहिए हो सकती है, बट जनरली ये सर्जरीज़ 3 साल से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। स्टडीज़ में पता लगा है कि 85% बच्चे जिनकी सर्जरी होती है उनको एक्चुअली फ्यूचर में जाके जब वो बड़े होते हैं कोई और फर्दर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर्जरी होने के बाद इन बच्चों को एक रेगुलर फॉलोअप प्लान दिया जाता है विद अ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। नाउ ये फॉलोअप जनरली शुरू में आपको लेट्स से हर 15 दिन में करना पड़ सकता है, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये आपको हो सकता है 6 महीने 1 साल में एक बार करना पड़े। बट ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हो सकता है डॉक्टर आपको ईसीजी, एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम करवाने को कहें और कुछ अदर टेस्ट भी हो सकता है कराने को कहें, बट ये आपके हार्ट की क्षमता, उसकी कंडीशन कैसी है वो देखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसमें या तो दवाइयों से उनको ठीक किया जाता है या फिर सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट केसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी नहीं करना पड़ता, बट कुछ केसेस में दवाइयों से ही ठीक किया जाता है और ये दवाइयाँ जनरली हार्ट को फेल होने से बचाती हैं। आपने इनके बारे में नाम सुना होगा, डायूरेटिक्स एंड डिजॉक्सिन एंड सिमिलर मेडिकेशंस, बट ये आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ती हैं ताकि हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी रेगुलर चलती रहे
और अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है तो इन मेडिकेशन से ही काम चलाया जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हार्ट जनरली टेक ओवर कर लेता है फंक्शन को, जो अच्छा पार्ट है। सो इसलिए जो डिफेक्टिव पार्ट है उसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम हो सकती है, बट ये चीज़ आपको फॉलोअप में ही पता चलती है। सो इसलिए अपने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप बहुत 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 ज़रूरी रहता है। एट एनी टाइम अगर किसी टाइम पर ये लगे कि मेडिकेशंस काम नहीं कर रही हैं या बच्चे की ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ रहा है इस हार्ट डिफेक्ट की वजह से, तो उस समय देन सर्जरी का प्लान किया जा सकता है। सर्जरी में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो या तो जिस तरह का डिफेक्ट है, जैसे वेल्व में डिफेक्ट है तो वेल्व बदला जा सकता है। अगर हार्ट की मसल में डिफेक्ट है तो उस मसल्स को उसकी पंपिंग एक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है और ब्लड फ्लो के चैनल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन कि कैसा हार्ट डिफेक्ट है उस तरह की करेक्टिव सर्जरी को किया जा सकता है। इन सर्जरीज़ का रिज़ल्ट्स आज की डेट में बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं और इनका फॉलोअप के बाद भी ये बच्चे आगे बढ़कर अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जैसा आपको बताया कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सो इनसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बेबी में ये डायग्नोज होता भी है तो प्लीज़ कंसल्ट अपने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। आपके पीडियाट्रिशियन आपको गाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। एंड मोस्ट केसेस में ये बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा करते हैं, किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह ग्रो करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए सो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या अपने पीडियाट्रिशियन से कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।